Hi guys, hope you are all doing well. So in today's lecture, this is going to be a very brief lecture. So मेरा the agenda of this lecture is कि to discuss FDP table. This is something called which इसका brief full form है fraction decimal percentage conversion table कह सकते हैं इसको. It's a very informal name that I have given to it, but you can find it anywhere on the internet also. The importance of this table is कि often फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूं कि एग्जाम्पल से समझाता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या इफ समवन सेज कि ₹100 अ पेन कॉस्ट ऑफ अ पेन है सो इफ आई इंक्रीज इट बाय 20% एंड देन आई डिक्रीज इट से बाय हाउ मच बाय 33% बाय 33.33%. ठीक है. So, what is the final amount? What is the final price? ठीक है. अब इस तरह के सवालों में क्या है कि लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं. पहले तो इंक्रीज प्राइस निकालेंगे 100 प्लस 20/100 इंटू 100 विच विल कम आउट टू बी 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. अब इसको 33.33% से रिड्यूस किया है, तो पहले तो इसका 33.33% निकालेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसा. द अप्रोच इज करेक्ट. करेक्ट बोला है, नॉट द बेस्ट. आंसर भी निकल जाएगा. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो मैं बताता हूँ. पहले तो यू विल बी आप ये स्टेप कर रहे हैं, करना जरूरी है. यू आर राइटिंग इट. दिस विल टेक यू टाइम टू थिंक एंड राइट, एंड दिस इज अ स्लो स्टेप. दिस विल कंज्यूम टाइम. ठीक है. दूसरा, सेकंड प्रॉब्लम इज कि ये 33.33 दिया है. व्हाई वुड एनीवन गिव अ नंबर लाइक दिस, जब उन्होंने बोल रखा है कि, और नॉट आउटराइटली सेड, or I should put it in this way कि when if they are giving this number then there should be something beyond it. इसके लॉजिक, इसका लॉजिक, इसके पीछे कुछ एक इंपॉर्टेंस होगी क्यों दे रहे हो इस तरह का नंबर. तो अगर आप इसको एज इट इज इस तरह से कन्वर्ट करके लिख रहे हैं देन यू आर अगेन लूजिंग इट ऑन द स्पॉट. आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल्स में खेलेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो दिस इज द ट्रैप दैट यू विल बी फॉलोइंग इन. आंसर निकल जाएगा बट देन इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल बी लूजिंग प्रेशियस मिनट्स. ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. अभी अभी नेक्स्ट जो इसका मॉड्यूल टॉपिक हम लेंगे थोड़े टाइम बाद में, और इनफैक्ट इसमें भी आएगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस. उन सब में ये बहुत फ्रीक्वेंटली चीज आएगी कि हाउ टू गो अबाउट दिस इंक्रीज. व्हाट इज 20%, व्हाट कैन बी दिस कैन बी फॉर्म्ड, हाउ कैन दिस बी कैलकुलेटेड फास्टर, एंड ये डेसिमल को ऑपरेट करने का तरीका क्या है. तो यहाँ से पे इंपॉर्टेंस आती है. दिस इज वेयर दिस एफडीपी कन्वर्जन टेबल कम्स इन हैंडी. दिस इज फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज. नाउ व्हाट डज दिस मीन, लेट मी एक्सप्लेन. सो इसमें क्या है आप देखिए. आई राइट दिस एज फ्रैक्शन सबसे पहले, देन डेसिमल, सॉरी, देन परसेंटेज. थोड़ा लाइन का दिक्कत हो गया, आई होप दिस विल वोंट बी अ प्रॉब्लम. तो सपोज आई स्टार्ट विद दिस कि सपोज आई राइट 1/1. ये तो वन ही होता है, ये तो वन ही होता है, मैं लिख देता हूँ. डेसिमल में इसका 1.0 लिख. परसेंटेज में आप क्या करेंगे, 1/1 इंटू 100 करते हैं तो क्या आता है आपका 100%. ठीक है. सिमिलरली 1/2, इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.5. परसेंटेज में 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%. सिमिलरली 1/3 इज 0.3333. ऐसे चलता चला जाएगा. आई राइट दिस लाइक दिस.
and this will be 1/3 into 100, so this will be 33.33%। ये 3 3 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। देन गोज 1/4, ये तो बहुत इजी है। 1/4 इज 0.25 एंड 1/4 इंटू 100। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो आ रहा है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज। आई गो ऑन टिल, लेट्स, द इम्पोर्टेंट जो जहां तक इम्पोर्टेंट है वहां तक जाते हैं। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इसके आगे भी है। मैं सारे कैलकुलेट कर देता हूँ, एटलीस्ट एक फर्स्ट हैंड तो आइडिया तो मिल जाएगा। इसके बाद भी काम है, वो भी करेंगे अभी। तो दिस इज 0.2, दिस विल बी 20% अगेन, ठीक है। 1/6 तो ये आपका आ जाएगा ना। 1/6 इज वॉट, 1/3 का आधा, तो ये आ जाएगा आपका 0.1666, ऐसे चलता चला जाएगा। आई शुड नॉट राइट दिस लाइक दिस, तो ऐसे ही लिखते हैं, ये आता ही जाएगा। तो दिस विल बी 16.66%, अप्रोक्सीमेटली देते हैं इसको भी अप्रोक्सीमेट। नाउ 1/7, ये आप निकाल भी सकते हैं, प्लीज निकालेगा भी प्लीज। इसको निकालने का, इन सबको कैलकुलेट करने का तरीका कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे लेना है। मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे लेना है, वहाँ लिखा 1, 6 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, 1/4, अगेन जीरो लगाएंगे आप, 6, 36, 6, फिर से जीरो लगा लीजिए, सॉरी ये 4 आएगा, फिर अगेन 6 करेंगे तो, सॉरी, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। 1/7 वुड बी 0.1428, और अप्रोक्सीमेटली 14.28%। 1/8 वुड बी, 1/8 इज वॉट, 1/4 का आधा, इसका आधा, हाफ है इसका। तो दिस विल बी 0.25 का आधा, 0.125, एंड दिस विल बी 12.5%। अगेन आगे, इसके आगे 1/9, 1/10, 1/11, चलो 1/12 और ले लो। 1/9 क्या होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग, इसको याद रखना इजी है। 1/9 इज 0.111, ऐसे चलता चला जाएगा, दिस विल बी 11.11%। 1/10 बहुत इजी है, 0.1 एंड 10%। 1/11, ये भी बहुत इजी है याद रखना, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, 0.0909 एंड कीप्स ऑन गोइंग, तो दिस विल बी 9.09%। 1/12, it's very interesting. 1/12 is what? Adha, half of 1/6. 1/6 is point is 0.166666, ऐसे चलता चला जाएगा, या 16.66% भी हम मान सकते हैं। तो इसका आधा आप करते हैं, you do the half of this, this will be 8.33%, और वही इसका आंसर भी। दिस इज approximately 8.33%, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.0833%, ठीक है। ठीक है, अब इसको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखते हैं। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये कि मैंने किसी एक पेन है जिसकी कॉस्ट ₹100 है, उसको 20% बढ़ाया, एंड देन आई डिक्रीज इट बाई 33.33%। मैं इसको यहाँ से फिर से रीइटरेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन को अब लिख लेता हूँ। सो 100 को इफ आई इंक्रीज बाई 20%, सो अब इसको कैसे अप्लाई करना, 20% से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 20% इज वॉट इज 20%, इसका कन्वर्जन आप देखें, 20% क्या लिखते हैं हम, 1/5 और 0.2। तो मैं जब इसको बढ़ा, 20% इज 1/5 और
0.2 ये कन्वर्जन आता है इसकी। तो मैं किसी चीज को 1/5 से बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से अगर कोई चीज है 100 है, उसका 1/5 से 20% से बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको एक्चुअली में ऐसे ही लिखूंगा ना, 100 × 20/100, ऐसा ही लिखूंगा। अब दिस कैन ऑल्सो मीन कि देखिए 20%, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 100 + 100 × 1/5। किसी चीज को उसके 1/5 से बढ़ाना मतलब कि उसको 6/5 × 100 कर देना, और 6/5 कर देना। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। और अगर मेरे को फाइनल वैल्यू ही निकालनी है, फॉर दैट मैटर आई कैन ऑल्सो डू दैट, इंक्रीजिंग बाई 20%। 20% इज इक्वल्स टू मेकिंग इट 1.2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये भी एक इसी तरह से भी, इस तरह से भी दिख रहा है। और ये 1.2 क्या है, ये 1.2 यही है, 6/5 इज 1.2। अब कैसे काम आ रहा है, अब देखिए। तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि एक पेन है, उसकी कॉस्ट ₹100 है, उसको 20% बढ़ाया, तो दिस इज द कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट। देन इट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 33.33%। डिक्रीज बाय 33.33%। अब 33.33% क्या है, टेबल में देखते हैं। दिस इज दिस। इतने से तो डिक्रीज किया है, तो मतलब अगर आप देखें, मैं किसी को 1/3 से रिड्यूस करता हूँ, इफ इफ देयर समथिंग, लेट्स से दिस ए, ए को मैं उसके 1/3 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a/3, मतलब 2/3 बचेगा। सो तो जो ये जो फाइनल आंसर है यहाँ का, जो फाइनल वैल्यू होगी, उसमें से अगर 33%, 33.33% और आई शुड से 1/3 डिक्रीज कर देते हैं, तो उसका इसका इसी का 2/3 बचेगा। So I can write this as 6/5 into 100 into 2/3। अब देखिए, 3 2 जा, दिस इज 4/5 into 100, ये बच गया आपका। नाउ दिस इज क्वाइट इजी कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप यहाँ से यू कैन सिंपली रिड्यूस इट, विल गेट 80। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 4/5, व्हाट इज 4/5? पहले तो ये देखते, व्हाट इज 1/5? 1/5 इज 0.2। 4/5 मतलब कि इसका 4 टाइम्स, यहाँ भी 4 टाइम्स, तो बेसिकली दिस इज 4/5 इज 0.8। दिस इज 0.8 into 100, which is equals to 80। तो फाइनल वैल्यू इज 80। ये समझाने में आपको टाइम लगा, बट इफ यू सी, इफ यू आर एबल टू सी दिस, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। कुछ भी आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इफ बस यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इन योर इन दैट पर्टिकुलर, you have to be very a little bit of alert, and with practice this will become your second nature। कि जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, और डेसिमल इसका कन्वर्जन, यू हैव टू बी एबल टू प्ले विद ईच ऑफ देम इंटरमिटेंटली। इसको चेंज करते रहना आना चाहिए। दिस कैन हेल्प यू फ्रीक्वेंटली इन लॉट ऑफ द कमिंग चैप्टर्स, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एंड प्रॉफिट लॉस में तो बहुत ज्यादा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस एक टॉपिक आएगा आगे, उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एंड इट हेल्प्स यू, योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग फास्ट। एंड दिस आल्सो हेल्प्स यू इन अप्रोक्सीमेशन। वो कैसे, सपोज इफ से कई बार द क्वेश्चन पेपर आल्सो ट्रिक्स यू। सो व्हाट इट विल डू इज, इट विल टेल यू कि ऐसा मानेगा कि इट विल गिव यू कि ₹220 है, इसमें इसका 44.44% देखिए, इसको रिड्यूस किया है। मैं एग्जाम्पल, इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मे नॉट बी द केस, बट कैसे आ सकता है ऐसे देखिए। ये है कि इसको रिड्यूस करना है, तो बताइए फाइनल वैल्यू क्या है। अब बहुत सारे बच्चे जिनका ये, who don't apply this or who are not aware of this conversion table, what they will do is कि इसको रिड्यूस करना है, तो अगेन 220 इंटू, पहले तो 44.44/100, इसका भी डेसिमल हटाने के लिए एक और 100 लगाया, ये करेंगे, देन उसको आंसर, उसका आंसर निकालेंगे।
इसमें दे विल गेट ट्रबल्ड बिकॉज ये कोई डायरेक्टली इजीली जाने कटेगा नहीं, कैंसिलेशन नहीं होगा. बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, you will observe that this is 44.44. This can be written as 4 into 11.11%. What is this? 11.11% is what? 1 by 9. And this is 4. So basically this is 4 by 9. And if you are reducing something by 4 by 9, ninth फ्रैक्शन में आ गया तो अगर आप किसी चीज को 4 by 9 से रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब अगर कोई सी चीज जैसे पहले फुल थी, 1 थी, उसमें से आप 4/9 रिड्यूस निकाल रहे हैं, व्हाट विल यू गेट? 5/9. So your answer should be 5/9 of the uh, 5/9 of the original stuff, original amount. So answer here would be 220 into 5/9. ठीक है. अब this has become quite easier. अब ये क्या है? 1100/9. You can still easily calculate this. तो कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं. और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में पार्ट हो का ये एक इंटरमीडिएट स्टेप हो, जो सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन आने वाली है, जो नंबर्स होंगे, that they would be in such a way that they cancel out this fraction. किसी ना किसी के टेबल में आ रहे होंगे तो उससे कट रहा हो. So often you have to observe things like this. ठीक है. This saves you a lot of time also. Calculation में error भी आपके बचाता है. And mental fatigue, it saves you a lot of mental fatigue because calculation करने ऐसे टाइम प्रेशर में इसको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा के शिफ्ट करके डिवाइड करना, दैट्स अ वेरी cumbersome approach, and your brain also gets tired, fatigued. So this helps you smoothen things out. Okay. So please do that. And as a part of your homework, uh, एक टेबल तो मैंने आपके सामने बनाई है. फॉर यू, द नेक्स्ट टास्क फॉर यू इज कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/6 बता रहा था. So make a table and not make a table. So find out, just observe for your understanding only. आप देखिए कि what is 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 तो 1 ही है. वैसे ही गो फॉर, अगर आपको 1/7 आई हैव कैलकुलेटेड अबाउट, तो यू कैलकुलेट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 तो बनोगे. तो आप यहाँ तक हर एक का कैलकुलेट कीजिए. 12 में थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, बट देन ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आपको ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. Do this will give you a very good practice, and you will get, and as soon as you get familiar and friendlier with this, तो ये स्विफ्टनेस जब आपके आपके अंदर आ जाएगी, आपके ब्रेन में आ जाएगी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, इसका इंटरमिंगलिंग कैसे होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ कैन यू मूव अराउंड बिटवीन ईच ऑफ देम, देन यू विल ग्लाइड स्मूथली. ठीक है. So please do that, and it will help you. And try to incorporate that in the questions that you solve going forward. Okay, that will give you a very good practice of applying something that you have learned. So for now, let's stop and see you in the next lecture. Hope you do this. See you soon.